नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आप कह सकती हैं हजारों सालों से सुनाई दे रही है, भगवद गीता। जी हाँ, बिल्कुल। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक किताब है ना? पर ये उससे कई ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। ये जैसे जीवन जीने की एक गाइड बुक सी है, मुश्किल हालात में रास्ता दिखाने वाली एक रोशनी और खुद को मतलब बेहतर समझने का एक नजरिया भी। सही कहा। और ये आती है महाभारत से, वो जो इतना विशाल महाकाव्य है उसी का एक बहुत अहम हिस्सा है ये, जहाँ मतलब युद्ध के मैदान में जीवन के सबसे गहरे सवाल पूछे गए और उनके जवाब भी मिले। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि गीता की जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें, देखें कि ये पुराना ज्ञान, ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी हमारे लिए, हमारी रोज की जिंदगी के लिए कितनी जरूरी हैं। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। गीता की जो अपील है, वो सिर्फ भारत तक ही नहीं है। आप देखिए, दुनिया भर में लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर सोचते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। और इसकी वजह शायद यही है कि ये उन सवालों से जूझती है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी तो उठते ही हैं। जैसे कि भाई, मेरा मकसद क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, डर लगता है, दुख होता है, इनसे कैसे निपटूं? और इसके जो जवाब हैं, वो किसी एक समय या कह लीजिए किसी एक संस्कृति से बंधे हुए नहीं हैं। वो सबके लिए हैं। यूनिवर्सल है ना? हाँ, बिल्कुल, सार्वभौमिक। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। हम्म। माहौल बड़ा गंभीर है। एक तरफ पांडव हैं, दूसरी तरफ कौरव। जी। और ये सिर्फ कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, इसे धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध माना जा रहा है। तो तनाव तो है ही, सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। और इसी माहौल में पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, वो अपने रथ पर खड़े हैं। और जब वो सामने देखते हैं दुश्मन सेना में, तो एकदम से उनका दिल बैठ जाता है। हाँ, ये बहुत मार्मिक क्षण है। उन्हें वहां कौन दिखते हैं? अपने ही दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई दोस्त, सब सामने दुश्मन बन के खड़े हैं। सोचिए जरा, क्या स्थिति होगी। वो बिल्कुल टूट जाते हैं। उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट जाता है और वो कहते हैं, मैं नहीं लड़ सकता। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने ही लोगों को मारूं? किस लिए? इस राजपाट के लिए? ये कैसा धर्म है? ये जो अर्जुन की स्थिति है ना, हाँ ये बड़ी दिलचस्प है। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत गहरी है। हाँ। ये सिर्फ एक योद्धा का युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं है। ये असल में हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसका कर्तव्य और उसकी भावनाएं वो टकरा जाती हैं। बिल्कुल। जहां सही क्या है, गलत क्या है, ये चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो अर्जुन का विषाद है, उनकी उलझन, उनका दुख, ये बहुत मानवीय लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है कभी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो हमारी ही अंदर की कश्मकश को आवाज दे रहे हों। और यहीं पर इस मुश्किल घड़ी में उनके सारथी, उनके मित्र भगवान कृष्ण वो सामने आते हैं। जी। और वो अर्जुन को डांटते नहीं सीधा कहते हैं कि चलो लड़ो। वो एक संवाद शुरू करते हैं, अर्जुन के सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं बहुत गहराई से। और यही जो बातचीत है, यही उपदेश, यही भगवद गीता है, करीब 700 श्लोकों में फैला हुआ जीवन का सार। बिल्कुल। तो कृष्ण की सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी शिक्षा वो किस बारे में है? देखिए, सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाते हैं। अब यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ वो मजहब या रिलीजन वाला धर्म नहीं है। अच्छा। इसका यहाँ गहरा मतलब है आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी, आपकी भूमिका, आपका स्वभाव। कृष्ण कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो। तुम्हारा धर्म है न्याय के लिए लड़ना, समाज की रक्षा करना। इस समय अधर्म बढ़ गया है, अन्याय हो रहा है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम इसका सामना करो। इससे पीछे हटना, अपनी भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को छोड़ देना, ये ठीक नहीं है, ये कायरता होगी। लेकिन ये धर्म या कर्तव्य की बात, ये तो उस जमाने के योद्धा के लिए थी। आज के समय में एक आम इंसान के जीवन में इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसे मेरा धर्म क्या है या किसी और का? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ अर्जुन या योद्धाओं पर ही लागू नहीं होती। हर व्यक्ति का जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई धर्म होता है। जैसे एक छात्र है, उसका धर्म है ज्ञान हासिल करना, मेहनत से पढ़ना। एक डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करना, पूरी ईमानदारी से। हाँ। माता पिता का धर्म है बच्चों की अच्छी परवरिश करना। एक नागरिक का धर्म है कि वो नियमों का पालन करे,
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। ये सब हमारी भूमिकाएं हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा। गीता हमें याद दिलाती है कि अपनी भूमिका को पहचानो और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। ये सिर्फ कोई बाहरी काम नहीं है, ये हमारी अंदर की एक कमिटमेंट है। तो अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे निभाना, ये हुई पहली बात। लेकिन अक्सर हम काम तो करते हैं पर उसके नतीजे की चिंता में घुलते रहते हैं। जैसे परीक्षा दी तो पास होगा या नहीं, हाँ, ये तो होता है। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लोग तारीफ करेंगे या बुराई। गीता इसके बारे में क्या कहती है? क्योंकि चिंता तो बहुत होती है। बिल्कुल होती है। और यहीं पर गीता का एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, कर्मयोग। कर्मयोग। हाँ, कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ओहो। अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, उससे खुद को मत जोड़ो। सफलता मिले या असफलता, फायदा हो या नुकसान, उसे समभाव से, मतलब एक जैसे भाव से स्वीकार करो। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में तो बहुत मुश्किल होगा। मतलब बिना फल की इच्छा के काम कैसे करें? क्या इसका मतलब है कि हम कोई लक्ष्य ही ना रखें, एमलेस हो जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब लक्ष्यहीन होना नहीं है। आप लक्ष्य जरूर रखें, योजना बनाएं, पूरी कोशिश करें, लेकिन अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान वो प्रोसेस पर लगाएं, अपने कर्म पर। अच्छा, काम करने पर। हाँ, काम करने पर, न कि सिर्फ उसके परिणाम पर। होता क्या है कि जब हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो डर पैदा होता है, चिंता होती है। हाँ, ये तो है। अगर सफल हो गए तो अहंकार आ जाता है और अगर असफल हुए तो निराशा घेर लेती है। कर्मयोग कहता है कि आप अपना बेस्ट दो और फिर नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करो। ये एक तरह की मानसिक आजादी है। मानसिक आजादी, इंटरेस्टिंग। हाँ, आप फिर काम के आनंद पर फोकस कर पाते हैं, न कि सिर्फ उसकी चिंता पर। आप सोचिए, अगर हम इस तरह जी सकें तो कितना तनाव कम हो जाएगा जिंदगी में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब तनाव कम करने का और अपने काम पर बेहतर फोकस करने का एक तरीका। अच्छा, इसके बाद गीता और किस रास्ते की बात करती है? इसके बाद आता है ज्ञान योग, यानी विवेक और ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग। हाँ, कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के फर्क के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम जिससे मैं समझ रहे हो, ये जो शरीर है, ये तो नश्वर है, ये बदलता है, बूढ़ा होता है, एक दिन मर जाता है। लेकिन इसके अंदर जो असली तुम हो वो आत्मा है, और आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। कभी नहीं मरती। कभी नहीं। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। आत्मा की अमरता का ये विचार, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि मौत का डर तो शायद सबसे बड़ा डर होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा डर है। और जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा असली स्वरूप ये नाशवान शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी चेतना है, वो आत्मा है, तो मौत का डर अपने आप कम होने लगता है। अच्छा। हाँ, हम जीवन में जो बदलाव आते हैं, नुकसान होते हैं, यहाँ तक कि जब हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं, उस दुख को भी हम एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। कैसे? ये समझ हमें चीजों से और रिश्तों से बहुत ज्यादा चिपके रहने की जो हमारी आदत होती है, उससे थोड़ा मुक्त करती है। हम जीवन को ज्यादा हिम्मत से, ज्यादा शांति से जी सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि जो सचमुच में महत्वपूर्ण है वो कभी खत्म नहीं होता। ये ज्ञान हमें चीजों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करता है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। कर्म, ज्ञान, और क्या कोई और रास्ता भी बताया गया है? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है भक्ति योग, यानी प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग। जी, गीता कहती है कि अगर ज्ञान और कर्म मुश्किल लगें तो ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा प्रेम, पूरे विश्वास के साथ खुद को समर्पित कर देना, ये भी मुक्ति का एक सीधा रास्ता है। समर्पण मतलब कैसे? मतलब जब व्यक्ति अपने सारे काम, अपनी सारी इच्छाएं, अपना पूरा जीवन ही ईश्वर को सौंप देता है, ये भाव रखता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं, तो वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है और फिर डर, चिंता, दुख, इन सब से ऊपर उठ जाता है। लेकिन भक्ति का मतलब क्या सिर्फ पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, यही सब है? देखिए, वो भी इसका एक हिस्सा हो सकता है,
पूजा, प्रार्थना, कीर्तन, ये सब तरीके हैं जुड़ने के, लेकिन भक्ति का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। अच्छा। असली मतलब है ईश्वर से एक गहरा प्रेम भरा रिश्ता बनाना। हर काम को ये सोचकर करना कि मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं। हर जीव में उसी ईश्वर का अंश देखना। ईश्वर की मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार करना। मन में कृतज्ञता का भाव रखना। ये सब भक्ति है। ये रास्ता हमारी भावनाओं को शुद्ध करता है और दिल में शांति और आनंद लाता है। ये हमारे अहंकार को कम करके हमें विनम्र बनाता है। तो ये 3 मुख्य रास्ते हो गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ऐसा लगता है ये मंजिल तक पहुंचने के अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन इन सब पर चलने के लिए शायद कोई एक चीज है जो कॉमन है, जो सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और वो चीज है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल। मन पर कंट्रोल? हाँ, गीता इस पर बहुत जोर देती है। हमारा मन कैसा है? बहुत चंचल है। एक घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता रहता है, रुकता ही नहीं। सही बात है। और हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये लगातार हमें बाहर की दुनिया की तरफ खींचती हैं, इच्छाएं पैदा करती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। गीता कहती है कि जब तक हम अपने इस चंचल मन और इन भागती हुई इंद्रियों को काबू में नहीं करते, इनको वश में नहीं करते, तब तक सच्ची शांति, सच्ची स्थिरता नहीं मिल सकती। चाहे आप कर्म योग पर चलें, ज्ञान योग पर या भक्ति योग पर, मन का अनुशासित होना, डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। पर आज की दुनिया में तो ये और भी मुश्किल लगता है। मतलब चारों तरफ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन है, इंटरनेट है, विज्ञापन है, अनगिनत इच्छाएं हैं। मन को काबू में रखें तो रखें कैसे? मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गीता इसके लिए 2 उपाय बताती है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करना, अपने मन को बार बार खींचकर सही दिशा में लाने की कोशिश करना, जैसे ध्यान के जरिए या अच्छे विचारों का चिंतन करके। और वैराग्य का मतलब है अनासक्ति, डिटैचमेंट, यानी दुनिया की चीजों और इच्छाओं के प्रति एक तरह की उदासीनता का भाव विकसित करना। ये समझना कि ये सब अस्थायी हैं, इनसे सच्ची और स्थायी खुशी नहीं मिलने वाली। अच्छा, ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन ये संभव है। और जैसा आपने कहा, आज के युग में मानसिक शांति और फोकस बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, यही हमें जीवन में सही चुनाव करने में मदद करता है। गीता में एक और बहुत खूबसूरत बात कही गई है समानता के बारे में। कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समभाव या समत्व। मतलब सबको एक जैसा देखना, एक जैसा भाव रखना। सबको कैसे? ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण हो या गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या फिर चांडाल हो, यानी समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति माना जाने वाला, वो सबको एक ही नजर से देखता है। ओहो! यानी वो बाहरी रूप, जाति, पद, अमीरी, गरीबी, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हर जीव में उसी एक परमात्मा का अंश देखता है। और ये संभाव सिर्फ दूसरों के प्रति ही नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में आने वाली अलग अलग स्थितियों में भी होता है। जैसे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, कोई मान दे या अपमान करे, इन सब द्वंद्व स्थितियों में वो समान रहता है, स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। क्या हम जैसे आम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इस संभाव का कुछ अंश भी ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं। शुरुआत छोटे लेवल पर हो सकती है। कैसे? जैसे कोशिश करें कि हम लोगों को उनके बाहरी गुणों के आधार पर ना आगे, कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन सुंदर है, कौन नहीं, किसका पद ऊंचा है, किसका नीचा, सबके प्रति एक सम्मान का, एक करुणा का भाव रखें। और अपने जीवन में भी जब अच्छा समय आए तो बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो जाएं, और जब बुरा समय आए तो एकदम निराश होकर टूट ना जाएं। हर स्थिति को स्वीकार करना सीखें। ये समझें कि जीवन का हिस्सा है, ये आता जाता रहता है। संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल। ये संतुलन हमें ज्यादा स्थिर और शांत बनाता है, हमें पक्षपात से, नफरत से बचाता है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ये सारी बातें सुनकर तो वाकई ऐसा लगता है कि गीता सिर्फ कोई हजारों साल पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज के जीवन के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। निश्चित रूप से, बिल्कुल यही गीता की कालातीत प्रासंगिकता है।
टाइमलेस रेलेवेंस। ये किसी खास मजहब या देश की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। हाँ। इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, अपना कर्तव्य निभाना, बिना फल की चिंता के काम करना, खुद को जानना, ईश्वर में श्रद्धा रखना, मन पर काबू पाना, सबको समान समझना, ये सब क्या है? ये सब यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। इनकी जरूरत हर युग में, हर समाज में, हर इंसान को होती है। तो इसका मतलब है कि चाहे कोई विद्यार्थी हो जो अपने भविष्य को लेके परेशान है, हाँ, या कोई प्रोफेशनल है जो काम के प्रेशर से जूझ रहा है, बिल्कुल। या कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी में कोई मतलब, कोई शांति ढूंढ रहा है, गीता उसे एक दिशा दे सकती है। हाँ, बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि ये उन बुनियादी सवालों को एड्रेस करती है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। जैसे, मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? मुझे मुश्किल हालात का सामना कैसे करना चाहिए? अपने रिश्तों को कैसे निभाऊं? सफलता और असफलता का असली मतलब क्या है? असली खुशी कहाँ मिलेगी? ये सवाल हजारों साल पहले जितने महत्वपूर्ण थे, उतने ही आज भी हैं। गीता हमें इन पर सोचने के लिए और अपने जवाब खोजने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है, एक नजरिया देती है। और ज्यादातर ये नजरिया बाहरी परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने अंदर के नजरिए को बदलने पर जोर देता है। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि भगवद गीता सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के बीच की बातचीत नहीं है। नहीं। ये हर इंसान के अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, जो कश्मकश चलती है, और उसके अंदर की जो विवेक की आवाज है, जो सही रास्ता दिखाना चाहती है, उनके बीच का संवाद है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि डर पर काबू कैसे पाएं, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझें और हिम्मत, ज्ञान और विश्वास के साथ जीवन कैसे जिएं। बिल्कुल सही। आज की जो दुनिया है, इतनी भागदौड़ वाली, तनाव भरी, जहां अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है, दिशाहीनता महसूस होती है, वहां गीता एक एंकर की तरह, एक सहारे की तरह काम कर सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और उसे जीतने के जो हथियार हैं, वो भी हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हमारा विवेक, हमारा संतुलन, हमारा निस्वार्थ भाव। महात्मा गांधी ने भी तो कहा था कि जब भी उन्हें कोई शक होता था या निराशा घेर लेती थी और कोई रास्ता नहीं सूझता था, तो वो गीता के पास जाते थे और उन्हें हमेशा शांति और मार्गदर्शन मिलता था। जी हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था। ये शब्द आज भी इसकी ताकत को बयां करते हैं। बिल्कुल। वाकई गीता की ये जो शिक्षाएं हैं, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे हम अपनी रोज की भागदौड़ में भी अपने कर्तव्य को समझें, कैसे बिना फल की चिंता किए अपना काम बेस्ट तरीके से करें, कैसे अपने मन को शांत रखें और कैसे अपने असली स्वरूप को, उस आत्मा को याद रखें। हाँ, और शायद एक विचार जो हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं, वो इसी धर्म या कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा। गीता कहती है हर किसी का एक धर्म है, एक कर्तव्य है। तो इस बातचीत के बाद क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि आज के इस आधुनिक जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में, मेरा असली धर्म क्या है? क्या वो सिर्फ मेरी नौकरी है, या मेरा पारिवारिक रोल है, या उससे कुछ ज्यादा है? और जो भी मेरा धर्म है, उसे मैं पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से कैसे निभा सकता हूं, बिना नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने जीवन को और ज्यादा सार्थक और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद कर सकता है। इस पर गहराई से सोचा जा सकता है।